देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा जी, भाई विजयपाल चौधरी जी, आरिफ भाई, सलीम भाई, मनोज कौशिक जी, नरेंद्र जी, हमारी बहन कमलेश जी, जिनको बेजकर सभा का के वो आजीवन वो अध्यक्ष बनाई गई हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पांडे जी, यादव जी और हमारी बहन सविता गौतम जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी भाई, सभी संगठन के यहाँ पे उपस्थित हमारे साथी। अभी आपने हमारी बहन कमलेश जी के और पांडे जी के विचारों को सुना। कमलेश जी बहुत पुरानी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। अगर इस तरह के कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस में अगर और 40-50 हो जाए तो कांग्रेस की गाजियाबाद की मैं समझता हूँ समस्त सीट कांग्रेस की गोदी में आ सकती। अभी ये बात आई कि संगठन नहीं बना है, हमको संगठन बने या न बने, संगठन पहले से सतत प्रक्रिया है कि पहले भी लोग रहे। उन पदाधिकारी, अगर एक आदमी एक बार पदाधिकारी रह लेता है और अगले बार पदाधिकारी नहीं रहता तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी उपेक्षा हो रही है, उसका कहीं और उपयोग होगा। और उसको भी चाहिए कि उसको अगर एक मौका मिला है तो वो अपने भाई के लिए वो जगह खाली करे ताकि उसको भी मौका मिल सके। और जो हमारे पुराने जो पदाधिकारी रहे हैं और जो नए आए हैं, सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। और जो हमारे को ये हमारा विजन क्लियर है कि हमारा जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2027 में, उसमें मालूम है कि हमारे अध्यक्ष जी के पास ज़िला है, उसमें कौन कौन सी ज़िले में सीटें आती हैं, उसमें हमको काम अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। उसमें हर ब्लॉक लेवल पे काम करना चाहिए और विलेज लेवल पे जाकर कुछ लोग चिन्हित करने चाहिए, 4-4, 5-5 लोग बनाने चाहिए। कमेटी आएगी, उनको भी साथ में जोड़ दिया जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इतना लिमिटेड रहना है। और जब संगठन मजबूत होगा और कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका श्रेय हर कार्यकर्ता को मिलेगा। जब आपका संगठन मजबूत होगा, आपकी संख्या बढ़ेगी, तो जो भी आप चाहे विधायक हो या ना हो, आप जब किसी भी अधिकारी के पास किसी कार्यकर्ता के काम से जाएंगे तो उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आपको तो इसी उद्देश्य से काम करना चाहिए। तो बात हुई कि अभी कमेटी नहीं आई। अब आप देखिए केंद्रीय लेवल पर राहुल गांधी जी बोलते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, हमारे लोकसभा में और 98 सदस्य हैं, राज्यसभा में 4 सदस्य हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते कोई रीट्वीट नहीं करते। तो उसका मोर्चा हम लोगों को संभालना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, हर कार्यकर्ता को उसको रीट्वीट करना चाहिए ताकि उनको बल मिल जाए इस चीज़ से। और हो सकता है कि कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेकर हमारे बड़े नेता जो नहीं रीट्वीट करते वो भी करना शुरू कर दें। तो इस तरह से कमलेश जी काम कर रही हैं और हमारे बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं। मनोज कौशिक जी
बहुत पहले सक्रिय थे, इनको भी सक्रिय होना पड़ेगा। अब बीच में ये अध्यक्ष भी रहे महानगर के, तो अगर माना ये महानगर के अध्यक्ष रहे, कोई दूसरा आ गया तो भी इनको घर पे नहीं बैठना चाहिए, इनको भी काम करना चाहिए। इसी तरह हमारे सभी साथी जो कभी ना कभी पदाधिकारी रहे हैं, आपको देखिए सम्मान कांग्रेस ने दिया, एक बार सम्मान दिया, आगे किसी और रूप में सम्मान देगी। इसको सोचते हुए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए और जो उसके बूथ है उस पर लोगों को चिन्हित करना चाहिए। आपको कम से कम एक एक बूथ पर 10-10 लोग चिन्हित करके रखने चाहिए, ताकि जिस समय चुनाव हो तो हमारे पास जो वोटिंग का कमरा होता है उसमें भी बैठने के लिए पोलिंग एजेंट भी हो, बाहर पे टेबल पे बैठने के लिए लोग भी हों और गांव में कन्वेंसिंग करने के लिए भी लोग हों, तब कांग्रेस बुलंद होगी। और यही आज संगठन सृजन का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी का और आप लोगों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो उसी के हिसाब से जितने हम लोग यहाँ पे एक पुष्प प्रांगण में आके हम लोग एक भाषणबाजी करते हैं और एक कार्य को अंजाम देने की सिर्फ एक हम कमिटमेंट करते हैं। हम उसे अध्यक्ष जी चैलेंज करती हूँ आपको, चाहे तो स्वीकार लीजिए चाहे आप स्वीकार कर लीजिए कि जितने बड़े बड़े पद मिले हुए हैं आप उनके बूथ पे उनकी वर्ड देख लीजिएगा। संगठन सजन ऐसे ही नहीं होगा, संगठन सजन होगा अपने बूथ पे आप मेहनत कर लेंगे। यदि हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ पे मेहनत कर ले तो मैं कहती हूँ कि बूथ से कांग्रेस क्या तो निकल सकती नहीं भाग सकती। आप लोग जो ऊपर जो लखनऊ में चक्कर काटते हैं, माननीय अध्यक्ष जी के आगे पीछे लेके रहते हैं और जो अपने आकाओं के नीचे कार्य करते हैं, आका सोचते हैं हमारा ही व्यक्ति आगे आए, उसको पद दे देते हैं, पर उन्हें पद की गरिमा की नॉलेज नहीं होती। पद की गरिमा क्या है, इससे भैया कर्तव्य क्या। और मैंने तो ऐसा भी देखा कि अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए, राष्ट्रीय लेवल तक की जो लीडर थे वो 2000 लोग थे। तो क्या सब संगठन सजन की आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसे लोगों के पद रहना चाहिए? वो कहाँ ले जाएंगे कांग्रेस को, बताइए आप। जो खुद इतने सक्षम है कि 2000 वोट को लेके वो कर रहे हैं, तो वो आपके जो आपका नेतृत्व है, अपने नेतृत्व में ऐसे कितनी वो बढ़ोतरी कर लेंगे। अध्यक्ष जी ने वो कर दिया है, बोलना थोड़ा सा चाह रही थी लेकिन आदेश कर दिया है, मैं कम बोलूँ तो मैं अपनी वाणी नहीं, आप तो बोल सकते हैं, आप तो अच्छा विचार व्यक्त कर रही हैं। ये बात जो मैं देखता हूँ, अब कोई काम करने को राजी नहीं है। पद सबको चाहिए, पद सबको चाहिए, लेकिन कार्य कोई नहीं करता। मैं संगठन सर्जन पे बात कहूँगा। अभी विजयपाल जी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी यूथ कांग्रेस के साथी जहां भी हमारे अध्यक्ष जी हमारी ड्यूटी लगाएंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में जैसे अध्यक्ष जी कहेंगे हम ब्लॉक स्तर से विधानसभा स्तर पे बूथ स्तर पे हर तरीके से यूथ कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद। चाहिए अगर बूथ स्तर मजबूत रहेगा तो कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएगी। देखा जाता है कि कई बार बूथों पे हमारे ही कार्यकर्ता नहीं होते हैं। अध्यक्ष जी ये सच्चाई है, हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं हम लोग नहीं जाते बूथों पर, लेकिन वहाँ बहुत कम संख्या होती है हमारे बूथों पर। अब की बार तो हिंडन बिहार में बिल्कुल एक भी बंदा नहीं था। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा बूथ स्तर मजबूत होना चाहिए और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस का सिपाही है वो अगर मेहनत करे तो मैं नहीं समझती कि हमारी कांग्रेस कहीं भी कमज़ोर रह जाएगी। तो हम सबको आना होगा, यही समय है हमारी परीक्षा का और यही समय है हमारे कांग्रेस को आगे लाने का। तो माननीय राहुल गांधी जी के आदेश पर, अध्यक्ष जी के आदेश पर जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूर्ण रूप से हम लोग निभाएंगे, सारी बहनें मिलकर निभाएंगे। तो
जैसे कि चल रहा है ये मीटिंग में संगठन सर्जन का काम, इसमें जब से मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जब से जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष दोनों जब से ये बदले हैं, आधा संगठन सर्जन तो इन्होंने कर दिया है। घर घर जाकर, हर कार्यकर्ता के घर जाकर उनको बुलाना, जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी ये मैं एक्टिव हूँ, वैसे आती हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, कोई भी है वो अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा तो कोई नहीं आएगा अध्यक्ष जी। नहीं आएंगे बिल्कुल, अगर आकाओं के कहने के अनुसार चलेगी हाँ, तो। और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी को आज के दिए कि विधायक जी आपसे पूर्व में पीसीसी सदस्य बने, अध्यक्ष के लिए वोट करी और उसके बाद रोल ख़त्म हो जाता था एक तरीके से। राहुल जी ने मुख्य धारा में जोड़ करके जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें पीसीसी और एआईसीसी मेंबर्स को महत्वपूर्ण रोल दिया है। और महत्वपूर्ण रोल ये है कि आप जिस क्षेत्र से पीसीसी मेंबर बन करके आए हैं, एआईसीसी मेंबर हैं, अभी सवाल हमारे साथी ने रखा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तय नहीं है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तय है, वो जहाँ निवास करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है। सबसे बेटर रिजल्ट हम वहाँ दे सकते हैं जहाँ हम निवास करते हैं, अपने अपने निवास क्षेत्र में। या जैसे बहन जी ने कहा कि मेरा भोजपुर में गांव, मुरादाबाद में मेरा संपर्क है, तो यहाँ के बाद उन्होंने कहा मेरा निकाल वहाँ से है, मेरा संपर्क वहाँ से है। तो आपका जो जहाँ निवास करते हैं वो क्षेत्र हो गया और दूसरा वो क्षेत्र हो गया जहाँ आपका जनसंपर्क बढ़िया है। आप दोनों जगह संगठन सृजन में साफ है कि कांग्रेस 5 स्तरीय संगठन बना रही है। सबसे निचली इकाई जो बूथ होती है, हमें बूथ लेवल पे बूथ अध्यक्ष बनाना है, उसकी कमेटी बनानी है। वहीं से एक नाम लें, अगर वो शहरी क्षेत्र है तो उसके वार्ड का, और ग्रामीण क्षेत्र है तो उसके गांव के लिए ग्राम सभा की कमेटी बनेगी, गांव अध्यक्ष होगा। उसके ऊपर जा कर के न्याय पंचायत होगी और उसके साथ में मंडल अध्यक्ष होगा। तो ये 5 श्रेणी का संगठन हमें बनाना है। आपके साथ 5 जो लोग संपर्क में रहते हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, किसी कारणों से हम नहीं बुला पाए उनको, उन्हें आप जोड़िएगा। जो नहीं हुआ उस नए काम को आपको और हमें करना है। और जो राहुल जी चाहते हैं कि जो जातिगत जनगणना का बहुत बड़ा मुद्दा हमने सरकार से तय कराया, राहुल जी के दबाव में सरकार को वो निर्णय करना पड़ा। साथ ही जो ये सरकार तानाशाही रवैया अपना करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर लगातार चोट कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं ईडी सीबीआई वगैरह है, उसका दुरुपयोग करके लोगों पर भय का वातावरण बना के अघोषित इमरजेंसी जो इन लोगों ने लगाई हुई है, उसके खिलाफ आपको उस तबके को साथ लेकर के आना है जो अभी तक राजनीति से वंचित रहा है। अति पिछड़े और उस वर्गों में ख़ास तौर से हमें जाना है, जिन लोगों को जोड़ करके हमें उनको मान और सम्मान देकर का पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए तैयार करना है। आप ये मान के चलें, आप सभी लोग 2027 की सेना है कांग्रेस की, राहुल जी की सेना है, 27 आपका है। अगर आपने थोड़ा समय निकाल करके इस काम को अंजाम दे दिया तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी भीषण गर्मी में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप लोग पार्टी के लिए इतना समय दे रहे हैं और समय दे करके इस काम को आगे करना चाहते हैं। और अब इसका परिणाम ये भी है कि हमारे बड़े भाई हमारे बीच जो बैठे हैं, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब सारे परिचय स्वास्थ्य और सब कारणों को दरकिनार करके हमें पार्टी के प्रति जज्बा पैदा हो जाए, तो अंदाज़ लगा लीजिए कि मनोज भाई 27 आपका है। आज कई विषयों पर बात करने का वो था। पार्टी चाहती है कि प्रत्येक विधानसभा से 3 महत्वपूर्ण लोगों के नाम वहाँ जहाँ एक पैनल उन्होंने मांगा, जिनमें हम हर विधानसभा पे 3 महत्वपूर्ण लोगों के नाम तय करके भेजेंगे। एक आपके क्षेत्र में जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव आने जा रहा है, आप अपने अपने आसपास उन प्रत्याशियों का चयन कर लें और वो चयन करके उन नामों को बता दें अपने स्तर से कि हमारे फला वार्ड लगता है, फला क्षेत्र पंचायत है, बीडीसी है, वहाँ हमारी पार्टी का ये आदमी सक्रिय है, इसको चुनाव लड़ा जाए। पार्टी उन लोगों को वहाँ चुनाव लड़ाने का काम करेगी। पहला रोल आपको ये अदा करना। दूसरा, जो फ्रंटल डिपार्टमेंट हैं
फ्रंटल डिपार्टमेंटों को जिस तरीके से हमारी कोई भी बैठक होगी, आज पीसीसी एआईसीसी की बैठक थी, लेकिन इसके साथ भी हमने डिपार्टमेंटों को जोड़ा, डिपार्टमेंटों के जो अध्यक्ष बहन सबको बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा है। और भविष्य में भी जो कोई मीटिंग जिला की होगी तो हम लोग चाहेंगे कि जिला जितने हमारे फ्रंटल संगठन हैं वो अपने आप को कांग्रेस का महत्वपूर्ण अंग माने। वो महत्वपूर्ण अंग हैं, वो जिला संगठन से कहीं दूर नहीं है। कमेटी बन करके नाम जो गए हैं वो सब लोग रोज़ के काम करने वाले वही सब लोग हैं। पद उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पार्टी के लिए काम करते हैं। डिक्लेयर होने में 2 दिन लग जाओ, 1 दिन लग जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कार्य क्षमता पर। आज जब आप डिक्लेयर नहीं थे तब भी आप लोग इसी मेहनत से काम कर रहे थे। अब थोड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ आप करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि आप बिना डिक्लेयर भी उतने ही जवाबदेह हैं, उतने ही जिम्मेदार हैं। कोई हमारा साथी कमज़ोर नहीं है। हाँ, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तभी अध्यक्ष अकेला क्या कर सकता। जिला बहुत बड़ा है, हापुड़ के बॉर्डर से शुरू होता